welcome back everyone to the next episode. So, Vedant, we were talking about किसके बारे में बात हो रही थी अनमोल? क्या था? Gujus, Gujaratis, हाँ हाँ Gujarati food, ठीक everything. है. हाँ तो गुज्जू गुज्जू अभी बहुत हो गया, तो थोड़ा वेदांत के बारे में बात करते हैं. सो वेदांत, हाउ डिड यू चूज, मतलब साइंस लेनी है कैसे डिसाइड हुआ? यू वर मोर इनटू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इनिशियली या मैथमेटिक्स? लाइक हाउ डिड यू चूज की नॉन मैथ लेनी है? बहुत ही नॉन इंटेलेक्चुअल आंसर है कि दोस्त ले रहे थे तो मार्क्स ठीक आ गए तो मैंने भी ले लिया। इतना कोई डीप रिसर्च नहीं किया था कि फिजिक्स अच्छा लगता है या ये अच्छा लगता है। फ्रेंड ले ओके. रहे थे, ले लिया। आई थिंक उस टाइम पे सब नॉन इंटेलेक्चुअल होते हैं, उस टाइम पे कुछ नहीं होता ये, मतलब जो सब ले रहे हैं वही लेंगे. मेरे को याद है, मतलब अनमोल का मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ तो स्वैग होता था कि कौन से सिटी में पढ़ने जाएंगे, क्या पढ़ने जा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता. दे आर लाइक कि चंडीगढ़ जा रहा हूँ मैं तो मजे है, क्या करने जा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता. तो हमारे तो ऐसे होता था. अरे हमारे नाइस. हमारे यहाँ होता था कि अब जो मेडिकल नॉन मेडिकल ले रहे हैं, ठीक है, उनका तो ठीक है, बाकियों पे तो लोग हंसते होते थे। तो इट वाज हाँ, लाइक कि बाकी साइंस की ही कोई लेनी है। चीज नहीं थी. उनकी कोई अहमियत नहीं हम्म. समझते थे हमारे टाइम पे। अब चेंज हो गया थोड़ा, ठीक है, हम्म. बट ऐसे ही होता था। हम्म. Nice. So, Vedant, once you got into this non-med thing, were you preparing for IIT JEE, where you were some coaching center or which city you were in? Yeah, I did my schooling, the whole schooling from my hometown itself, Jamnagar. Okay. Like there was coaching for IIT JEE and stuff, but when I was in 10th and after 11th and 12th, we had this system that we had semester by system. So I have given 5 board exams: 10th, then first semester, second semester, which is 11th, then third semester, fourth semester, which is 12th. Okay. So Okay. every 6 months we had board exams. So we had to prioritize them over the JEE prep. So Okay. eventually, even though I cleared JEE, but I had Hmm. not, I had prepared only for my boards as Okay. such. And it was such a like that thing that just after we graduated, they scrapped the whole semester system. अभी वापस वो हो गया है जो 10th में एक बोर्ड, 12th में एक बोर्ड, खत्म। हमको Hmm. ही पूरा वी वेर द मेटाफोरिकल रैट इन द मशीन जिस पे एक्सपेरिमेंट हुआ और फिर छोड़ दिया। राइट राइट. आई गेस उस टाइम पे तो जो जेई रैंक आता था वो कलेक्टिव आता था, जेई मींस के मार्क्स और बोर्ड्स की परसेंटेज के साथ, राइट? राइट। तो बोर्ड्स भी उस टाइम पे सीरियसली लेते थे लोग. इज इट विद them? एक्चुअली क्या था वो मुझे याद नहीं है, पर जो हमारे कॉलेजेस थे एज इन गुजरात के कॉलेजेस, वो बोर्ड के मार्क्स और जेडब्ल्यू के मार्क्स दोनों कंसिडर करते थे, और कोई कोई तो जेडब्ल्यू के कंसिडर ही नहीं करते थे। सो वी वेर ओके. ऑलवेज टोल्ड टू गिव रेफरेंस टू बोर्ड मार्क्स। तो हमने अच्छा. तो वही दिया क्योंकि मेजोरिटी लोग को स्टेट में ही रहना था। ओके. पेरेंट्स का वही, कंजर्वेटिव पेरेंट्स बोलते कि बाहर जाएगा, अल्कोहल वाल्कोहल का लत लगेगा, बिगड़ जाएगा, यहीं पे गुजरात राइट में कहीं भेजते हैं, वैसा टाइप का था। राइट. एंड टू अल्कोहल से आंसर, याद आया, विधान, आर यू अ ड्रिंकर? यू कैन बी ऑनेस्ट विद अस. आर यू? नो आई एम नॉट अ ड्रिंकर, teetotaler. You have never, you have never No, tried I it? have I have Hmm. drank before, हाँ. but I हाँ. am, you can say I am sober now person. हाँ, क्योंकि आप मुकर तो सकते भी नहीं. वी हैव सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेसिफिक सूत्र, आपको पता है वो कौन है? I know. Yeah, आई even यू though नो, if he राइट. agrees, how will he share the video link with his family members? नहीं नहीं, कोई नहीं. अरे, इनका तो भी बहुत कंट्रोल में है. लाइक पीपल एंड अप नवीन का कंज्यूमिंग देखो, नवीन का अल्कोहल इन कंट्रोल में ही नहीं कॉलेज. आता। हाँ हाँ, मेरा मेरा पता है सब. पंजाबियों को तो थोड़ा कंट्रोल का दिक्कत होता ही है ये सब मामलों में। भाई, हम पंजाबी बाद में बनिया पहले हैं, तो हम नहीं पीते. राइट. तो हम चाय चाय पीते हैं, हमारा चाय से काम हो जाता तो चाय के नशे लेते हैं। है. चाय के नशे से खतरनाक कुछ नहीं है, ऑल्दो हमने बाकी ट्राई नहीं करे, बट ऐसा सुना है. चलो. anyway.
So my question was, Vedant, Gujarat is a dry state. Now consider a hypothetical case that you are one of Gujaratis who is a prominent drinker, right? In your age, right? So do they see like downside of staying in Gujarat की नहीं यार वो तो dry state है बड़ी मुश्किल से जुगाड़ वगैरह लगा के I have to make it available. So do you see this one of the factors that they do not prefer to stay in Gujarat? Definitely. The thing is that like अगर अल्कोहल कंज्यूम करना हो तो मिल तो सकता ही है, पर Hmm. पूरा ब्लैक मार्केट के थ्रू मिलता है और डबल रेट्स पे मिलता है, कभी कभी ट्रिपल रेट्स पे मिलता है, और कोई गारंटी नहीं होता कि मान लो बडवाइजर का बोतल है तो उसके अंदर बडवाइजर का ही होगा, कुछ और Hmm. भी हो सकता है। Hmm. तो वो फिर बहुत ही वो है, और फिर कल्चरल शेम है, मतलब कल्चरल टैबू भी आप बोल सकते हो, जनरली स्पीकिंग अभी वो भी घट रहा है जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन वगैरह आ रहा है। तो फिर जनरली पीपल आर लाइक वी आर नॉट रेगुलर ड्रिंकर्स, वंस अ वाइल साल में 2 से 3 बार गोवा की ट्रिप कर ली, मुंबई की ट्रिप कर ली, Hmm. वहां पे पूरा करके आ गए वैसा। Hmm. Okay. Okay. पीपल And स्पेसिफिकली प्लान ट्रिप्स जस्ट टू कंज्यूम अल्कोहल। अरे लेकिन okay. रेस्टोरेंट्स एंड बार्स तो है ही ना गुजरात में, वहां तो जाके आई गेस ड्रिंक कर ही बार्स तो सकते नहीं है होंगे। ना, बार्स बार्स नहीं होते। नहीं है बात। ओके। नहीं और एक और है लाइक फॉर, हाँ मैंने बोलिए बोलिए। मैंने सुना है लाइक थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स वगैरह है जहाँ पे आप जाकर ड्रिंक कर सकते हो इन गुजरात, ऐसा कि है, जिनको 5 स्टार रेस्टोरेंट है जिसके पास स्पेशल परमिट होती है, जो फॉरेनर्स जो गुजरात विजिट करने आते हैं दे आर अलाउड, एंड if you have a medical reason that you have to consume it, then also you can get a bottle. And गुजरात में भी आर्मी नेवी एयरफोर्स सब है, पाकिस्तान के साथ हमारा है बॉर्डर, तो उन वो हम्म तो पीते ही हैं, तो उनके लिए तो स्पेशली सब कुछ आता हम्म ही है। So, Vedant, one of the other things is related to this only. Ki, if you will see na, like one of the heavy segments of revenue of any state government, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, तो वो अल्कोहल से बहुत ज्यादा कमाते हैं, right? So that is one of the important source of revenue of the state government. Gujarat is losing a lot on this because वो लाइसेंस वगैरह बहुत लिमिटेड रखते हैं और आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट कि वहां पे कितने लाइसेंस और अलाउड है बट आई थिंक इट इज fairly less as compared to the other states. So do you see कि it is affecting the revenue of the government and eventually the services they can provide to the public at me? Are they losing out on it or like morally it is correct? How do you say it? Personally, I am in favor of Gujarat not having uh, Hmm. banning alcohol ऐसे, Right. क्योंकि like culture has been, it has been banned since the state came about when it separated from Maharashtra, और पूरा कल्चर ही ऐसा हो गया है। अभी आप सिर्फ पैसों के लिए Hmm. पूरा कल्चर तोड़ के, मतलब हमें सिर्फ गवर्नमेंट को रेवेन्यू पड़ा है, बाकी सब छोड़ छोड़ दो, फीमेल सेफ्टी या जो भी एक्सीडेंट जो बढ़ेंगे, इससे जो इश्यू आएंगे वो सब साइड में रख के हमें सिर्फ टैक्स बढ़ाना है, तो वो फिर कर सकते हैं, लेकिन Hmm. बट अभी तो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू लिफ्ट बैन। अगर इलेक्शन में कुछ ऐसा मेजोरिटी पीपल को ऐसा बोलने लग गए कि चलो हमको कंज्यूम करना ही Hmm. अल्कोहल, आप कर दो बैन, तो ऑफ कोर्स कर देना चाहिए। पर अभी एज फार एज आई हैव माय फ्रेंड्स एंड फैमिलीज है, जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह है, उसमें तो कोई Hmm. ऐसा सेंटिमेंट नहीं है कि बैन हटाना है करके पूरा ऐसा। अभी Hmm. Hmm. मेजोरिटी तो नहीं, मतलब जो ऐसा बोल रही है कि चलो अल्कोहल का बैन हटाते हैं, तो बस तब तक तो रहेगा ही। अरे, मैं भी पर्सनल लेवल पे यही चाहता हूँ बहुत सही काम कर रहे हैं इनफैक्ट बाकी स्टेट्स में भी करो क्योंकि हम नहीं पीते तो हम चाहते हैं बाकी पिए भी ना तो दिस इज हाउ द केस इज नहीं, मेरा वैसा नहीं है भाई, राइट डाइवर्सिटी हो तो हो, मतलब इज अ गुड थिंग मतलब। राइट ओके विधान ऑल्सो लाइक हमारी जनरेशन के लिए तो फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम बीजेपी हैज रूल्ड गुजरात राइट बट इन द पास्ट दूसरी गवर्नमेंट भी आई हैं ऑपोजिशन भी आई हैं बट जो गुजरात का एक टैग है ड्राई स्टेट इट हैज रिमेन्ड इट हैज सस्टेन्ड राइट तो थोड़ा बहुत ये चेंज हुआ ओवर द टाइम वॉक अस थ्रू दैट या फिर मतलब ऐसा क्यों है कि व्हाई गुजरात हैज बीन ड्राई स्टेट eventually in 2023 as well and will it continue to be in like 2050 like how do you see it? No one can predict the future per se, but in the medium term or short term, 2030 तक तो ट्राई स्टेट ही रहेगा, unless Hmm. ultra मतलब westernization occurs like very rapidly and all, which I don't see happening.
बाकी हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा सा लेजर फेयर हुआ है, बिकॉज लॉट ऑफ माइग्रेंट्स कम टू गुजरात टू वर्क, लॉट ऑफ बिहारीज, राइट. यूपीआईट्स कम टू गुजरात, एंड दे हैव देयर नीड्स ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल। तो फिर थोड़ा ब्लैक मार्केट साइड भी थोड़ा अच्छा खासा बढ़ रहा है। और लाइक पुलिस, लाइक जनरली दे, this is also like this I heard, I am not claiming anything, they look the other way, or they are also in the business of generating a secondary income and all. So Right. that also helps. If everybody is happy, then let it go on, वैसा टाइप का। हाँ, बट अभी आप इंसेप्शन की बात करें, पास्ट के ऊपर जाते हैं, so in the past, the reason which the government gave for banning alcohol, as far as I remember, was like, this is the state of Gandhi. We are a pure state, so we are banning. And like majority population is, business minded and all. And in business families, like alcohol is like a net negative, because you get a feeling of being high, or let's say for 30 or 45 minutes whenever you consume it, but then your health is worsened, your be, be, behavior is bad, messing up your life in that state is very high. So it is generally looked down upon, at least in business families. So that is also Right. one of the reason where the population also supported that decision. And it is population also right now also majority have the same mindset. सही है गलत है वो तो अभी लोगों पे है, पर माइंडसेट है ऐसा। लाइक Right. रीसेंट Right. इलेक्शन भी हुआ था ना, तो रीसेंट इलेक्शन में तो यही बोल के ठीक है डाउन किया गया था कि आम आदमी पार्टी तो दारू शुरू करवा देगी, जैसे दिल्ली में शुरू करवाई है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक बनाया गया था इसका। हाँ हाँ, कैंपेनिंग के आई नो टाइम आई पे. नो। वो तो अभी थोड़ा मोरल सुपीरियरिटी भी यूज करते हैं कि वी आर प्योर, वी आर वी आर अबाउट दिस होल थिंग, मतलब वो ठीक है, अभी लोगों का है। Right. Right. And also, this is again on general basis. Vedant, how much flexible usually Guju families are, or communities in general, while allowing their children to look out for someone or marrying someone outside the community? Like how flexible they are, or has it changed over time? I cannot, you know, I cannot tell you the experience of entire Gujarat, but as far as my family is concerned, they are pretty flexible. I have cousins who have married Punjabis, Biharis even, uh, Okay. outside their caste, outside their community. Like it is pretty chill, at least in cities. In villages, there is still, ki person has to be of similar caste, and all that, and person has to own land and all. Land is also a huge factor in villages. In city, it is pretty modern, I guess. या Right. इससे एक Sounds और very. क्वेश्चन आया है। गुजरात इज अ स्टेट ऑफ सिटीज। ठीक है, तो ये बोला जाने लगा है अब कि यहाँ पे विलेजेस वगैरह बहुत कम है। तो ये सही है? बिकॉज आई हर्ड इन अ न्यूज समवन रिपोर्टिंग दिस कि अब वहाँ पे सिटीज ज्यादा है एंड विलेज में पॉपुलेशन कम है। इज इट राइट? वो आई मीन वो तो आपको गूगल ही करना पड़ेगा, मुझे ऐसा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बॉर्न बॉटम सिटी में ही हुआ हूँ। तो Okay. विलेज साइड का एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। ओके। Hmm. Okay. Nice. And coming back to your college, Vedant, you end up joining Dharamsina Desai University, if I'm pronouncing it correctly. So how did you landed up this college? और ये कॉलेज किस सेगमेंट में आता है? टायर 1, टायर 2, टायर 3? तो the way to spell it is Dharam C Desai University. ओके. And like nationally speaking, तो ये तो टायर 2 या टायर 3 कॉलेज आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ गुजरात को देखो तो ये टायर 1 में आता है। इट वाज लाइक वन ऑफ द ओके. टॉप बीटेक कॉलेजेस ऑफ द स्टेट। हम्म. तो बस मतलब हमें मैंने बताया ना कि वी हैड अ सेमेस्टर सिस्टम। सो इन इन माय 12th marksheet I have the average marks of the all 4 semesters.
तो उसको कंसिडर करके फिर जेडब्ल्यू वगैरह के को मार्क्स को देख के आई गॉट एडमिटेड देयर। एसीपीसी ओके रैंक होता है जो स्टेट वाइज होता है, रैंक हर एक स्टेट का होता होगा, हमारे यहाँ पे उसको एसीपीसी बोलते थे। तो जिनको भी हम्म गुजरात में चाहिए कॉलेज, उनका अलग से हम्म ऐसा रैंक आता है। उसमें मेरा रैंक अच्छा था, 1400 समथिंग था, तो मेरा उसमें हो गया। ओके ओके एंड दिस इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी राइट? इट इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेमी प्राइवेट सेमी, मतलब ओके दोनों सीट्स है, सेल्फ फाइनेंस सीट्स भी है और गवर्नमेंट सीट्स भी है। मुझे सेल्फ फाइनेंस सीट पे मिला था। ओके ओके and you completed your engineering with specialization in computer science, so did you opted for computer science या वो मिल गया रैंक was such कि you know? आ, मुझे करना था कंप्यूटर साइंस और आईटी में ही करना था। तो पहले आईटी Okay. मिला था, फिर सेकंड या थर्ड राउंड में सीएस मिल गया, तो फिर मैं उसमें ही कर लिया, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे भी मतलब वही था, सीएस वाज कंसिडर्ड द बेस्ट थिंग, मतलब वही करते थे सब लोग। तो वही हर्ड मेंटालिटी में, इतना कोई डिटेल में नहीं पता था सब्जेक्ट ये होता है, इसमें ये होता है, ये होता है। Okay. पर अच्छा, सब लोग बोल Okay. रहे थे यही इसमें इसको सबसे अच्छा है, इसमें ट्राई करो, कर लिया, हो गया। अरे Okay. इवन नाउ, Hmm. ठीक है, तो इवन नाउ ऑफ लोग कोर्स है। सीएस के पीछे ही भागते हैं। Hmm. हाँ, विच इज Right. नॉट बैड थिंग है सच, कि आपको कुछ पता नहीं है तो जो भी जिसमें भी या मॉनेटरी स्कोप सबसे अच्छा है वही करना Hmm. चाहिए। क्योंकि Hmm. आपको पता ही नहीं है, तो फिर जिसमें पैसा मिले वो करो, सही तो है। Hmm. Makes sense. So Vedant, Makes sense. tell us a little about your college life. Okay, how was it? कॉलेज लाइफ वाज प्रीटी ब्रूटल because DDIT, as we call it, is Hmm. like a pretty academically inclined college. Okay. मतलब we Okay. had in a semester we had three midterms. We used to call it Okay. internals. We had three internals. So each in a semester of 5 months we had one Hmm. internal per month. Oh, हो हो. So 4 years, मैं ना सबको बोलता हूँ मेरा 12, मैंने स्कूल में 12 साल नहीं गुजारे, मैंने स्कूल में 16 साल गुजारे, नॉर्मल स्कूल ही प्लस ये 4 साल। Okay. वेरी मतलब पूरा दिन पढ़ते ही रहना पड़ता था, वैसा था। और असाइनमेंट्स करो, ये करो, वो करो, जो फिर जॉब में जाके बहुत काम आया, विच आई अग्री। बट तब जब मैं था कॉलेज में, तब आई यूज टू हेट इट। आई Hmm. आई हैड दिस फीलिंग, करण जौहर की फिल्म्स वगैरह देख के, कि इसमें तो भाई मजे होते हैं, ये वो सब लोग पार्टी वही सोच वार्टी के गए करते थे. हैं, चिल चिल करना होता है, फिर Hmm. वहां जाके पढ़ने का हो गया। और वो भी एकदम ऐसा टेक्निकल टेक्निकल सब, कोडिंग वोडिंग करो, ये करो, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, वायर फ्रेमिंग, ये वो पूरा ही क्या ही कर रहा हूँ, वैसा पूरा फील आ गया। आई वॉज वेरी Hmm. डिसकनेक्टेड पर्सनली टू द करिकुलम एज सच। Hmm. तभी मैंने कैट का प्रेप भी स्टार्ट कर दिया था, कि ये तो भाई ऐसे ऐसे ही पूरा लाइफ करना तो नहीं मजा आएगा, Hmm. वैसा था। Hmm. पर हाँ, निकल गया। और मैं इतना पढ़ाई, आई लेजिट गिव अप सेकेंड ईयर से, तो मैंने मतलब बैर मिनिमम ही अच्छा. मैं स्टडी करता था, पास हो Okay. जाऊं उतना, बाकी का देख लेंगे। क्योंकि एक और था थोड़ा कि Hmm. जब हमारे 12th के मार्क्स आए और मेरा रैंक निकला ना, देन आई वेंट विद Hmm. पेरेंट्स टू मीट द डीन ऑफ दिस कॉलेज। ये कॉलेज में, हम ऐसे कॉलेज नहीं जाते घूमने किस में डालेंगे बच्चे को, क्या अच्छा है ये वो देखने जाते हैं हमारे में। हम Hmm. पेरेंट्स आए देखने, तो डीन ने ऐसा ऐसा बोला कि टेंशन मत लो, हमारा कॉलेज इतना अच्छा है, आपका बच्चा कुछ भी करे, जॉब तो मिलना ही है उसको। तो क्या मुझे बात याद था। और हमारा कॉलेज भी मतलब गुजरात के अंदर, तो उसका रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है। तो है. वो भी एक था कि कुछ नहीं करो, जॉब तो मिल ही जाना है। तो फिर क्या ही ओके. इतना वो पढ़ने पे वो देना, बाद में जॉब में देख लेंगे, हम्म. जितना खींचना हो उतना। तो वो एक ऐसा गलत है ये माइंडसेट, पढ़ना चाहिए था ज्यादा, रेट्रोस्पेक्टिवली थोड़ा और पढ़ लेता तो और अच्छा मिलता मुझे जॉब। पर हाँ, हम्म. हम्म. Any college नहीं सही है. memories? पढ़ाई ही किए 4 साल। Any college memories you have about friends or any co-curricular activities and all You those you things? you were a part of any cultural group Vedan in your college basically? आई वॉज पार्ट ऑफ अ सोशल सर्विस क्लब कॉल्ड स्पंदन, जहाँ पे ब्लड डोनेशन ड्राइव वगैरह करते थे। हमारी कॉलेज ने एक्चुअली दो दो से तीन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी जीत रखे हैं, कि हाईएस्ट क्लोथ डोनेशन कुछ था, हाईएस्ट ब्लड ब्लड गिवन इन अ डे, वैसा कुछ था मुझे
याद नहीं आ रहा हम्म, करेक्टली। बाकी तो इट वाज लाइक ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ था ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। पूरा दिन पढ़ाई या पूरा दिन ऐसा स्ट्रेस कि ये आ रही इंटरनल, इसमें ये करना है, ये बाकी रह गया है, पूरा हम्म, पढ़ने में ही जाता था। हम्म, कभी कभी चिल करते थे तो आसपास, हाँ वो एक था, नडियाद हम्म, सिटी में था कॉलेज। तो उसमें हम्म, यहाँ पे जैसे बोलते हैं आलू पैटी बोलते हैं यहाँ पे, जो हम्म, मिलता है, आपको पता हो, ऐसा पूरा बेक किया होता है। वहाँ राइट। पे पफ बोलते हैं, पफ। तो वहाँ अच्छा। पे पफ बहुत फेमस था। सब लोग ओके। पफ आलू पैटी खाया करे 24/7। हम्म, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो हम्म, सुबह खाए आलू पैटी, ब्रेकफास्ट में, लंच में आलू हम्म। पैटी, रात को आलू पैटी। ओके। और मैं ऐसा माइंड ब्लो कि हेल्थ वेल्थ का सब छोड़ छाड़ के आलू पैटी ही खानी है क्या। तो वो एक ऐसा ओके। एक आता है याद। हम्म, ठीक है। ओके। एंड Vedant, apart from this group, you were a part of any other group as well apart from this? देयर वाज लाइक हमारे कॉलेज में, आई सेड ना, वेरी स्कूल लाइक एकेडमिक्स ओनली फोकस था, तो इतना कोई क्लब्स वगैरह भी थे नहीं। एक और हम्म, थी वीकली मैगजीन डीड यू कनेक्ट करके, ओके। मंथली मैगजीन जो आती थी, उसमें मैंने ट्राई किया था, उसमें हुआ नहीं था। बाकी तो और कुछ था ही नहीं ऐसा नॉन एकेडमिक करने के लिए वहां पे। अरे कोई डांस ग्रुप वगैरह I कुछ भी just नहीं था? hope. नहीं 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 नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिलता था सच में। बहुत ही वो था, थोड़ा थोड़ा जो Almost. भी लोग करते थे वो बहुत ही मतलब ऐसा उनको कुछ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के करना पड़ता था, वैसा सब था। आई एम होपिंग कि कोई ड्रेस कोड नहीं था लाइक स्कूल, कुछ भी पहन के जा नहीं सकते नहीं, थे। ड्रेस कोड नहीं था। शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, चलो। शॉर्ट्स को छोड़ के, हाँ। हम तो वो भी ओके। पहन जाते चप्पल थे। चप्पल पहन के जा सकते हैं हाँ हाँ, क्लासरूम में। चलता चलता है, हाँ चलता है। हाँ, चलो सही है। नाइस। अरे आपके उधर चल रहा है, हमारे वाले में तो शॉर्ट्स पे अगर इफ एनीवन से समथिंग अगले दिन धरना हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में यही चल रहा है। अगले दिन धरना स्टूडेंट सेक्शन के बाहर कि ऐसे कैसे मना कर दिया, आर राइट्स आर ये फलाना ढिमकाना, ऐसे कैसे नहीं पहन सकते। उनको कोई फर्क हमारे नहीं में पड़ रहा कि वैसा क्लास। कुछ, हाँ, हमारे में ऐसा कुछ स्टूडेंट यूनियन ऐसा बहुत पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स कुछ ही नहीं था। आओ, तुम पढ़ने के लिए आयो, मेहनत करके आओ, पढ़ के जॉब जॉब लेके जाओ बस। वही पॉलिटिक्स तो पूरा नहीं थी मोटो था। हमारे कॉलेज में एज सच। हमारी यूनिवर्सिटी में थी, नहीं नहीं, कॉलेज कुछ में नहीं। नहीं थी। बट हाँ, ऐसा था यूनिवर्सिटी में भी नहीं थी। कि कोई ओके, कुछ आपकी बोल नहीं बात कर रहे हो सकता। आप। हाँ। राइट। तो वेदांत, एज यू आर सेइंग कि सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स तो ये माइंडसेट था कि मिनिमम देना है, ठीक है जो होगा देख लेंगे क्योंकि जॉब तो लगी जानी। सो योर आपका माइंडसेट क्या था कि कॉलेज से क्या लेके निकलना है? एक स्टेबल जॉब लेके निकलनी है? व्हाट वर यू थिंकिंग अबाउट फाइनल ईयर में कि कॉलेज में क्या करके निकलना फाइनल ईयर में तो मैं कैट का प्रेप, तो मेरा फुल फोकस कैट पे ही था। और मतलब जॉब के लिए भी है? बैठ ओके। जाएंगे वैसा था कि जॉब मिल जाए तो सही है, बाकी कैट निकाल के कहीं एमबीए की क्लासेस में चल जाएंगे। पर ओके। हो नहीं पाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब दिया तब कुछ 91% जितने ही आए थे, हम्म। उससे कुछ इतना जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। फिर जॉब, तब तक मेरी जॉब भी लग गई थी। तो फिर ठीक है, फिर मैंने सोचा चलो जॉब कर लेते हैं। ओके, सो बेसिकली यू केप्ट कैंपस प्लेसमेंट एज ऑप्शन बी और ऑप्शन टू की करेक्ट। लग गई तो ठीक करेक्ट। है। And how were you preparing for CAT? You were taking some online courses or you were joining some classes or मैंने studying on प्रेप your own? क्लासेस, हाँ मैंने प्रेप क्लासेस ज्वाइन कर रखे थे तब। तो वो मैं क्लासेस, नॉर्मल कॉलेज, फिर वीकेंड पे क्लासेस, चार चार एक घंटे के। Okay. And for how long you did it? 1 ईयर लाइक, हाँ 1 ईयर, 2017 से स्टार्ट किया था। तो 1.5 इयर्स का प्रेप और फिर कैट दी Hmm. थी। पर उसमें दिक्कत यही थी कि साथ में कॉलेज का भी एकेडमिक लोड को हैंडल करना और कैट का भी करना उस टाइम पे नहीं हो पा रहा था। इतना एग्जाम पे एग्जाम आ रही थी, और Hmm. कैट की एग्जाम उसके नेक्स्ट दिन से मेरी मेंस की एग्जाम। तो फिर Okay. वही करना पड़ गया कि क्या करें अभी, क्योंकि ऐसा था कि मैंने आपको बताया कि मैं बैर मिनिमम करता था, तो Hmm. फेल होने का भी वो डर रहता था कि भाई फाइनल सेमेस्टर में तो फेल तो नहीं होना। Hmm. और जॉब भी तो चाहिए ही, मतलब ये कैट तो चलो निकलना है तो निकल जाएगा, नहीं निकलना है तो नहीं निकलेगा, यहाँ पे जॉब होगी तो अच्छा ही होगा। तो फिर Hmm. मैंने प्रायोरिटी लास्ट लास्ट में फिर
कॉलेज को दे दी, हम्म। उसमें फिर कैट रह गया था उस टाइम। ही वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए, उसने सेकंड ईयर से स्टार्ट कर रखा था। सो ही यूज्ड टू विजिट चंडीगढ़ एवरी वीकेंड। तो फ्राइडे निकल जाता था वो, और मंडे ही यूज्ड टू कम बैक। एंड ही वाज विद बुलजाई, तो बुलजाई की क्लासेस, तो ऑफलाइन बुलजाई की क्लासेस करता था, आके वीकडेज में ऑनलाइन किसी और इंस्टीट्यूट की करता था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो उसका दो दो के साथ चल रहा था। कह रहा कुछ टॉपिक्स मुझे इनके सही लगते हैं, कुछ इनके, मतलब ही यूज्ड टू स्पेसिफिकली पिक कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है। तो ही वाज लाइक कि ये क्वांट में इसका पढ़ूंगा, एलआर में मुझे इसकी समझ आती है। सो आपका कुछ ऐसा स्पेसिफिक था क्या, यूज्ड टू फॉलो स्पेसिफिक टीचर्स, और वाज इट लाइक स्पेसिफिक टू अ कोचिंग क्लास? ऐसा कुछ एज नहीं था, मुझे कोचिंग में जो भी थे फैकल्टीज वो सब सही लगते थे, और पढ़ाई मतलब मुझे इंटरेस्टिंग बहुत लगती थी। कैट का प्रेप में मुझे मजा आता था मतलब करने का, खुद से भी मैं करता था कभी कभी। जब ओके। मेरा फर्स्ट टाइम पे कैट नहीं निकला, और फिर भी मैंने हम्म। डायरेक्ट मतलब खुद से करना स्टार्ट ही कर दिया था, क्योंकि इतना मजा आता था सॉल्व करने में, ये वो आरसी पढ़ने में। अच्छा। ओके। तो मतलब हाँ, वैसे ही मतलब अच्छा हो गया उससे। अरे इन फर्स्ट ओके, अटेम्प्ट यू हैव नाइस। तो स्कोर्ड क्वाइट वेल, ठीक है, 91% इज लाइक 91% है। इज क्वाइट गुड। बट आपको कोई और कॉलेज नहीं मिला क्या 91% पे? नहीं नहीं, मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था 91, और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, हम्म। इंजीनियर और मेल, तो बहुत टफ होता है अच्छा मिलना। So Vedant, you were telling something regarding the prep. Please continue. या सो जैसे मैं बता रहा था, I had to choose one between college and my Hmm. CAT prep. So at the end, I was getting very scared that I might, I might not pass in my second last semester. So eventually Hmm. I had to prioritize that, due to which my CAT Hmm. results were a bit low, Hmm. 91%. And 91%, even though it sounds good, but as a general category person, engineer Hmm. and male, it is very hard to get into good colleges. Good, which I Hmm. was aiming at, which was Black Eye and Hmm. XLRI, FMS, and SP Jain. Okay. Okay. So you were targeting these colleges for the first attempt or the second one? Like everyone targets these Right. colleges Right. as such, Right. but Hmm. I was like, if I don't get this, I will not do an MBA. I will do Okay. only an Okay. MBA. I will do an MBA only if I get in these colleges. Hmm. Hmm. So That once is not to you say once. that, yeah, Hmm. that is Sorry, not to say please. that other colleges are not good. It's just that Hmm. I wanted to do it from the, Right. Right. best of the best. Right. Yeah. So we understood that you wanted elite colleges, right? So once you shortlisted these, what was the range of percentile you were expecting कि इनमें जाने के लिए इतना तो चाहिए होगा, like what was the range? 99 percentile is needed for a हाँ, general nothing below for 99. yeah, for a person of my background, general engineer male, 99 percentile is needed. And usually, among all the applicants who appear for CAT on annual basis, how much percentage of folks usually score above 99 percentile? A rough percentage. In my time, I gave my second attempt was in CAT 2021. उसमें 1 point like roughly 2 lakh people gave the exam. उसका Okay, 1% आप निकाल लो कितना होता है, 2,000 लोग। हाँ, ठीक है, 2000 लोग। उस And वो आते हैं and you 99 you परसेंटाइल। you scored 99.43%, है ना? That means your हाँ rank was around 1000 and something. हाँ हाँ, 1100 1200 समथिंग आउट ऑफ टू lakh applicants। Okay. This was in which year, Vedant? 2021. 2021 में कैट दिया था। Okay. So there is a journey in between which we just skipped, Infosys, right? So let's talk a bit about that. I think, Anmol, how much time we have in this video? We have 3 minutes around. Cool. तो अगली में करेंगे वो, अभी चलो कैट के चलने दो. So Vedant, first attempt में you were going with the prep classes while you were in college, right? In the second attempt, was the approach same या उसमें कुछ चेंज करा था कि second attempt में ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो was there any change in the approach? सेकेंड अटेम्प्ट में ऑलरेडी मेरा 2.5 इयर्स का वर्क एक्स हो गया था, और Right. पूरा ही पढ़ाई लिखाई तो छूट ही गई थी, मतलब पेन से लिखा ही नहीं होगा मैंने। Okay. कोविड का टाइम भी था, पूरा ही मैं वो हो गया था,
कंफर्ट जोन में पूरा घुस गया था। तो मुझे पता था खुद से तो अभी बहुत टफ है, क्योंकि 9 to 5 है, 9 to 6 जॉब भी करूं, फिर अलग से हम्म ऐसा माइंड को मोटिवेट करना कि और 2 से 3 घंटे रोज के दे के पढ़ना, वो हम्म मुझे पता था मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने आई अगेन जॉइंड प्रेप प्रेप थिंग। हम्म फिर हम्म क्योंकि वहां पे ऐसा होता है, ऑन सीइंग अदर्स डूइंग स्टडिंग सो हार्ड, competing so हम्म hard, you also get motivated, I also must do it now, ऐसा था। हम्म ओके, ठीक है। एंड वाज देयर एनी चेंज इन द कॉलेजेस यू वर टारगेटेड एज वेल, या फिर वही थे फर्स्ट अटेम्प्ट वर्सेस सेकंड अटेम्प्ट में वही थे कुछ वही कम थे। हुए थे या ऐड नहीं करे नहीं, थे वही कि? थे वही थे। नहीं नहीं, ओके, ऐड भी सो नहीं, यू वो भी नहीं। और सेकंड अटेम्प्ट में आई वाज मच मोर स्टेबल, आई ऑलरेडी हैड अ जॉब व्हिच आई वाज लाइक डूइंग डिसेंटली वेल इन। तो उसमें तो हम्म और भी वो था, इसमें तो लाइक कैट निकले ना निकले ठीक ही है मतलब। पर हाँ, अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं अच्छे से ही हाँ, दूंगा वैसा। राइट राइट। एंड जब आप कैट दे के बाहर आए सेकंड अटेम्प्ट, वर यू लाइक, एग्जाम दे के थोड़ा आइडिया होता है ना कि दिस इज द रेंज आई शुड फॉल इन, सो वर यू एक्सपेक्टिंग 99.4? हाँ नहीं, 99.4 तो नहीं, पर 99 प्लस तो हाँ। ओके, सो उतना तो इट पता वेंट चल रियली गया था वेल। कि मतलब हाँ, 99% तो आएगा। ओके, सही है यार, आई सही है। लाइक द कॉन्फिडेंस। हमें तो आइडिया ही नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। हम एग्जाम दे के आते थे बाहर, अनमोल यूज्ड टू आस्क मी, इन्फोसिस का रिक्रूटमेंट विल टॉक अबाउट योर्स, बट हमारा जब इन्फोसिस का एग्जाम हुआ था, वी वर आस्किंग ईच अदर कि होगा होगा। तो दोनों का यही था, ये तो कह रहा था मेरा तो होगा ही नहीं, इसका तो छूट गया था। तो आई वाज लाइक कि पता नहीं होगा, देख लेंगे, आई एम नॉट श्योर। तो आई लाइक द कॉन्फिडेंस, मतलब हम कौन सा प्रेप करके जाते थे, हम तो ऐसे ही उठ के चले जाते। तो नाइस। So we'll continue about your Infosys journey and corporate world in the next video. I'll be sharing another link with in few minutes, and we'll